हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजेस फॉर द की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ हेल्थ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मेडिकल टूरिज्म, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज एंड प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो नाउ लेट वी स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। एंड जब हम कहते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं अभी भी हेल्थ के अंदर, तो अगर हम एनालाइज करें फ्रॉम द इंडिपेंडेंस तो बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिसके हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। जैसे कुछ सिग्निफिकेंट्स हैं, लाइक डेथ रेट है सब्सटेंशली रिड्यूस्ड। डेथ रेट जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो रिड्यूस हुआ, जो हमने लास्ट टॉपिक्स में स्टडी किया है। बर्थ रेट जो है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, और बर्थ रेट डिक्लाइन का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल है। इन्फेंट मोर्टलिटी हैज़ केम डाउन, जो इन्फेंट्स की डेथ्स थी वो भी रिड्यूस हुई है लास्ट 70 ईयर्स में। और एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो है, एक एवरेज लाइफ है हमारी कंट्री के अंदर, वो भी इंक्रीज़ हुई है, जो कि पहले 38 ईयर्स के अराउंड थी, 35-38 के, और जो इंक्रीज़ होकर 64-65 ईयर्स है आज के टाइम में एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। साथ में एपिडेमिक डेथ्स जो हैं, जैसे जो हैं लाइक कोरोना जो आज का चल रहा है, इस तरह की जो डेथ्स हैं महामारी के अंडर में जो आती हैं वो भी रिड्यूस हुई हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई जो हेल्थ केयर है इंडिया के अंदर वो अप टू द मार्क नहीं है, वो उस लेवल का नहीं है जो कि फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में होनी चाहिए थी। तो क्या चैलेंजेस हैं अभी भी जिनको हमें रिमूव करना है और अपनी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, जिससे जितने सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको उसकी फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स मिल सके। नंबर 1 चैलेंज इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई जो रूरल और अर्बन एरिया है वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है, और ज़्यादा जो सर्विसेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो अर्बन एरियाज़ में है। हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की रहती है रूरल एरियाज़ में, लेकिन ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो मिल रही है या जो ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं अर्बन एरियाज़ में। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़। ये भी एक चैलेंजेस हैं। जैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं आपकी, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एड्स है, HIV है ना, और आज के टाइम में अगर हम कहें तो कोरोना है। तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ है हमारी कंट्री के अंदर, इंक्रीज़ हो रही है, और ये एक सोसाइटी के लिए बहुत ही सीरियस थ्रेट है। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ पुअर मैनेजमेंट, और इसका रीज़न है कि जो पर्सोनल्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं हेल्थ केयर के, और उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत मिसमैच है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसमें जो डिप्लॉयड पर्सनस हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। मीन्स अवेलेबिलिटी जो पर्सोनल्स की है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से वो एक जो सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए वो सर्विस प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं फेलियर है। नेक्स्ट इज़ प्राइवेटाइजेशन। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने ये अभी पढ़ा था कि जो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का है इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेनली जो इन्वेस्टमेंट है 80% वो प्राइवेट सेक्टर का है। अब इसके डिमेरिट्स क्या है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है,
और वो एक तरह से सोशल वेलफेयर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल्स हैं दे नॉट गेट द बेनिफिट, और वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सिर्फ ये रिच पीपल्स को टारगेट करते हैं और उन्हीं को ही इस सर्विसेज का या इन सर्विसेज का बेनिफिट मिल पाता है। नेक्स्ट इज़ पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है थ्रू द गवर्नमेंट, लाइक बिल्डअप पीजीआई कॉलेजेस और जो मेडिकल कॉलेजेस को बिल्ड करने में, उसके बाद जो उसका मेंटेनेंस होता है या अपकीपिंग होती है, उसकी देखभाल जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और जो फिर फर्दर 4 to 5 ईयर्स में जो बिल्डिंग है या जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होने लगता है। तो जो एक टाइम पे बिल्डअप किया था एक फैसिलिटी को, उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपने आप को एक तरह से ज़्यादा हाईलाइटेड किया है, क्योंकि वहाँ का जो फैसिलिटीज़ हैं या जो वहाँ की मेंटेनेंस हैं या जो वहाँ का सैनिटाइजेशन है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। और इसी वजह से जो पुअर पीपल्स भी हैं, भले ही अफोर्ड ना कर पाए प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विसेज को, लेकिन उनको वो अवेल करनी पड़ती है, मजबूरी में कह लीजिए, या फिर ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट इज़ पुअर सैनिटेशन लेवल। ये ओवरऑल एक, अगर हम अपने पूरी कंट्री में ही देखें तो जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही लो लेवल का है। और इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? इसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि भाई हम सभी लोग अपने सराउंडिंग्स, जहाँ पर हम रहते हैं या जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पर इसका ज़्यादा ख्याल रखें, साफ़ सफाई का। और साथ में और लोगों को भी अवेयर करें, एनकरेज करें टू पार्टिसिपेट इन द अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अब इसका एक ड्रॉबैक अगर हम डिस्कस करें कि अभी तक लास्ट 70 ईयर्स में, अगर हम लास्ट 2-3 ईयर्स को ना काउंट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ में टॉयलेट बिल्डअप हुए हैं, तो पहले हमारे यहाँ लगभग 30% ऐसे जिनके घरों में टॉयलेट अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट इज़ रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड। इसको हम फर्स्ट पॉइंट से भी कोरिलेट कर सकते हैं, डैट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। कि हमारे यहाँ रूरल अर्बन में एक तरह से प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने ऐसा आपको बताया था कि रूरल एरियाज़ में 70% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन उसके बाद भी जो 80% हेल्थ सर्विसेज हैं वो अर्बन एरिया में बिलोंग करती हैं। तो ये अपोजिट हो रहा है, रूरल पीपल्स को भी हेल्थ केयर या हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने के लिए शहरों की तरफ या अर्बन एरियाज़ में जाना पड़ता है। वहीं पर अगर हम रिच एंड पुअर डिवाइड की बात करें तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू प्राइवेट सेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर क्योंकि हर एक चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हाई चार्जेस करता है, और उन हाई चार्जेस को पुअर पीपल एक तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? इट इज़ सपोर्टिंग एंड गिविंग टू द फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम टू ओनली द रिच पीपल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वुमेंस हेल्थ। हमारी कंट्री के अंदर वुमेंस को जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं हो पाती है, और उसके पीछे रीज़न है सीरियस नेगलेक्ट ऑफ वुमेंस। ये जो नेग्लिजेंस है ये सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में नहीं है, ये साथ साथ में एजुकेशन में भी होती है कि वुमेंस को ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है थ्रू आवर सोसाइटी। और इस वजह से सोशल बायस हम कह सकते हैं, और सोशल बायस की होने की वजह से जो हेल्थ केयर है वो एक तरह से अगेंस्ट है वुमेन इन वो अगेंस्ट है वुमेंस के इन आवर कंट्री। सो ये वो सारे चैलेंजेस हैं या फिर वो मेन एरियाज़ हैं जिनको कवर करना है
अगर हम बात करते हैं कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है अपने कंट्री में, नाउ लेट वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? ये सिस्टम है मेडिसिन्स का, और इसको ऐसे कंसिडर किया जाता है कि हमारे इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और या फिर ये विच हैव कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड एंड गॉट एसिमुलेटेड इन इंडियन कल्चर। तो या तो ये बाहर से आई हुई हैं, कुछ इनमें से ऐसी हैं जो बाहर से आई हुई हैं अदर कंट्रीज से, लेकिन जो कि हमारे यहाँ एक तरह से एसिमुलेट हो चुकी है, हमारे कंट्री से जुड़ चुकी है। सो इंडिया हैज़ 6 रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द कैटेगरी। ये क्या क्या मेडिसिन सिस्टम है? लाइक आयुर्वेदा है, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। और ये जो 6 सिस्टम हैं इनको आयुष के नाम से भी जाना जाता है। और ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, और एच जो है उसके अंदर नेचुरोपैथी और होम्योपैथी दोनों आती है। नाउ एज ऑन अप्रैल 1, 2015 देयर आर 3632 इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल्स, और इनमें 26,000 अप्रॉक्सीमेटली डिस्पेंसरीज हैं, और साथ में 58,000 बेड्स अवेलेबल हैं। 7,44,500 के अप्रॉक्स रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, एंड 544 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस एंड 170 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस इन इंडिया। सो ये आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर हमने की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार सिलेबस में नहीं है, जो कि एनर्जी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।